नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष चतुर्दशा पाठा संस्कृत भारती का वाराणसी नगरी के अभ्यास कार्य को, इसके अनुवाद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये बहुत ही वाराणसी नगरी, ये देखिए वाराणसी नगरी का बहुत ही शोभनीय चित्र है। अब देखिए, अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेषु वाराणसी एकम प्रसिद्धम तीर्थ स्नानम अस्ति। उनमें से वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदम काशी नाम्नापि प्रसिद्धम वर्तते। इसको काशी नाम से भी बहुत ये प्रसिद्ध है। अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु अस्य महिमा वर्णितः। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराणस्य काशीखंडे अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णन विहितम्। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वाराणसी का विस्तार से वर्णन मिलता है। इदम नगरी गंगायाः पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। यह नगरी गंगा पवित्र नदी के किनारे विराजमान स्थापित है। अत्र विश्वनाथस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। यहाँ भी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। और भी यहाँ पे बहुत से देव मंदिर हैं। तथा यथा जैसे कि संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, जो नवीन विश्वनाथ जी का मंदिर है, दुर्गा मंदिरम, काल भैरव मंदिरम, तुलसी मानस मंदिरम, ये सारे मंदिर काशी में हैं। वाराणस्या गंगा उत्तर वाहिनी जाती, गणेश की जो उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर बहती है, तस्या तीरे अनेके मनोहरा घट्टा सन्ति। उसके किनारे बहुत सारे घाट हैं। अस्या प्रसिद्धेषु घट्टेषु दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी च गंगा घट अन्यतमः अस्ति। इसमें प्रसिद्ध घाट कौन से, दशमेश जो घाट है हमारे, इसमें कौन कौन से घाट हैं इसमें, तो उसके जो नाम दे रखे हैं उन्होंने, दशाश्वमेध, जो भी काशी घूमने जाए इन घाटों पर जरूर जाए। राजेंद्र प्रसाद घाट है, तुलसी है, गंगा घाट है, ठीक है। तो इन पर जरूर घाटों में दशम राजेंद्र प्रसाद, तुलसी, पंचगंगा आदि अन्य घाट भी हैं। अब इसके बाद कहता है, इसमें बनारस की जो व्याख्या, बनारस का महत्व इसमें बताया जा रहा है। अन्यतम सन्ति यत्र प्रातः संध्या काले च महान समुदाय आयाति। यत्र यहाँ पर प्रातः और संध्या दोनों, सुबह और शाम, महान बहुत सारे लोग आते हैं। किस लिए आते होंगे? गंगा की जो आरती होती। तत्र केचन स्नानन्ति, केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, केचन कथा श्रृण्वन्ति, केचन नौकाशु विहरन्ति। कुछ लोग, तत्र केचन, वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। केचन, कुछ संध्यावादन करते हैं। कुर्वन्ति, केचन कथा श्रवन्ति, कुछ कथा सुनते, और कुछ लोग नौका में विहार करने भी आते हैं। तो ये गंगा जी का घाट है। यहाँ पे देखिए बहुत अपना अपना सबका जो जैसे आता हो यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा वर्णन है। अब देखो, अत्रैव एकम पिशाच मोचनम नामक तीर्थम अस्ति। यहाँ पे एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ स्थल भी है। यत्र यात्रिणः आगत्य पितॄणां श्राद्ध क्रियां कुर्वन्ति। और यहाँ पर जो यात्री आते हैं आकर अपने पितरों का श्राद्ध क्रिया भी करते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगति। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष मेला लगता है। ग्रहण समय अपि अत्र महान जन समुदाय आगच्छति। यहाँ पर ग्रहण के समय भी एक बहुत महान, मतलब बहुत संख्या में जन समुदाय आता है, यानी भीड़ इकट्ठी होती है। अत्र गंगाया स्नानाय, श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति। अत्र, यहाँ पर गंगा स्नान के लिए, श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए सदैव हमेशा भिन्न भिन्न प्रदेश से, अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धं पुरातनं
विद्या केंद्रम अपि अस्ति। वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध पुरातन प्राचीन विद्या केंद्र भी है। यहाँ पे जो बनारस की यूनिवर्सिटी है बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनेहो परंपरा राजते। यहाँ पे प्राचीन काल से ही पढ़ने पढ़ाने की परंपरा स्थापित है। अत्र अनेके विख्यातः पंडितः जाता। यहाँ पे विद्वान बहुत प्रकार के होते हैं, बनते हैं। अद्यापि अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। यहाँ अद्यापि यहाँ पर जो आकर के पंडित जी बनते हैं यानी पंडिताई सीखते हैं, उनकी देश विदेश में प्रसिद्धि होते हैं। कहते सर्व देश विदेश में सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। ठीक है। विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्रैव विराजते। विश्वविख्यात जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जिसका बहुत नाम है वो बनारस में ही स्थापित है। संस्कृत शिक्षाया प्रसिद्धम केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध जो शिक्षा केंद्र है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थापित है, अत्रैव यहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यहीं पर स्थापित है। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक पर्यटन स्थल भी हैं। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम इहेव अस्ति। विश्व प्रसिद्ध जो पूरे संसार में प्रसिद्ध सारनाथ मंदिर है बौद्ध जी का, वो भी यहीं पर स्थापित है। और यत्र भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञानोपदेशम शिष्येभ्य अददात। यत्र यहाँ भगवान बुद्ध को प्रथम ज्ञानोपदेश अपने ज्ञानोपदेश शिष्यों को दिया था। भगवान बुद्ध ने पहला अपना ज्ञान का जो उपदेश है अपने शिष्यों को यहीं दिया था। अत्रैव भारत माता इति नामकम मंदिरम अपि अस्ति। अत्रैव यहाँ पे भारत माता नाम से एक महान मंदिर भी है। वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थस्थानम विद्यायाः। वाराणसी अस्माकं हमारा पवित्र स्थान है, विद्या का विश्वविख्यातम केंद्र विद्या के लिए विश्वविख्यात केंद्र भी यहीं पर है। तुलसीदास से तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का, रविदास जी का साधना भूमि भी तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी, इसलिए इसको मोक्ष की नगरी नाम से भी जाना जाता है। देखिए बनारस हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की शोभा है। हमारे देश का बनारस से बहुत मतलब ये एक पर्यटक स्थल, एक दर्शनीय स्थल, और अब तो बनारस बहुत सुंदर हो गया। मैं अभी रिसेंटली गई भी थी, देखा भी था। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कुछ चीज़ें मैं देख कर के आई, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर भी है और दर्शनीय है। ठीक है, तो आइए चलिए इसके अभ्यास पे चलते हैं। पूर्ण वाक्यन इसके शब्दार्थ देखने थोड़े से हैं। विराजमाना स्थित पुरातनम प्राचीन अत्रत्य यहाँ के अत्रैव यहीं विराजिते सुशोभित हैं विस्तरेण विस्तार से एव यहीं पर मोक्ष का मुक्षुक है। इयम नगरी कस्याः पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। इयम नगरी कस्याः की जगह लिखना है गंगाया पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। एक पद में उत्तर देना, सिर्फ गंगाया लिखें। पितृणा श्राद्ध क्रिया कुत्र भवति पिशाच मोचने, जो मंदिर वहाँ पे। भारत माता मंदिर कुत्र अस्ति सारनाथे। भगवान बुद्धा शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशम कुत्र अददात, तो उन्होंने कहाँ दिया था, ये भी सारनाथ है। ठीक है, ये भी हो। अब है प्रश्न है मंजुषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। जनसमुदायः विद्याकेन्द्रमपि विश्वनाथस्य मनोहरा काशीखंडे। तो इसमें हमें पढ़ना है स्कंद पुराणस्य विश्वनाथस्य, इस ये वाला भरेंगे इसमें। अस्य वाराणस्यः विस्तरेण वर्णम वर्तते। अत्रैव काशीखंडे, ये आपका काशीखंडे प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। वाराणस्याम गंगायाम तीरे अनेका मनोहरा घट्टा सन्ति। मनोहरा कहाँ पे, ये है आपका है
ग्रहण समये अपि अत्र महान् जनसमुदायः एकत्र भवति। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्ध पुरातनम विद्या केंद्रम ये लिखा हुआ है, यही लिखना है। अपि स्थान बहुत कम था इसलिए। अधो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत्। फलानि मालाकार फलानि गृहीत्वा आपणं गच्छति। तीर्थस्थानानि तत्र बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। बहूनि तत्र बहूनि चित्राणि सन्ति। अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति। मंदिराणि बहूनि मंदिराणि शोभन्ति। तो इसके बहुत ही छोटे छोटे सुंदर सुंदर वाक्य बना दिए हमने। अब इसके बाद देखिए इसमें, अब देखिए भिन्न वर्ग से पदम चिनुत। तो मयूरः चटकः लतः शुकः। देखिए इसमें मयूर चटका और शुका, ये देखिए पक्षी, और जो लता है वो अलग है ना। इसमें पुस्तकम कलम मित्रम चित्रम है ना। तो पुस्तक है, कलम है, ये सब हमारी संज्ञा। मित्र जो है ये जो है बाकी उसमें आएंगे, और मित्र जो अलग है इसमें। जलचर भूचर खेचर निशाचर। जलचर भूचर खेचर और निशाचर ये सब निशाचर इसमें अलग है, ठीक है। जल में घूमने वाला, धरती पे घूमने वाला खेचर। शिक्षिका अध्यापिका उपदेशिका पुस्तिका, ये तीनों पढ़ाने वाली हैं, पुस्तिका अलग हो गया, ठीक है। तीर्थ स्नानानि घट्टानि मंदिराणि मनोहराणि। तीर्थ स्नान घट मंदिर एक जैसे हैं, और मनोहर जो है सुंदरता का प्रतीक है, ये अलग है, ठीक है। इसमें अब है रेखांकित आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। देखिए इसमें जो जिसको 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 इन्होंने रेखांकित किया उसमें से उसी शब्द का प्रश्न बना। वाराणस्या डैश गंगाया लिखा है तो उत्तर वाहिनी, तो इसमें लिखना है गंगा वाराणस्याम का उत्तर वाहिनी जाता, ठीक है। अब है अत्रेयो विश्वनाथस्य। तो अत्रेयो कस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। शिक्षाया की जगह लेने कस्या विश्वविख्याता केंद्रम हिंदी विश्वविद्यालय अस्ति। भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञानोपदेशः कः अददात्। वाराणसी केषां पवित्रम तीर्थस्थानम अस्ति। तो इस तरह से ये हो गया। अब है उदाहरणानुसार रूपाणी लिखत। अब देखिए इसमें विभक्ति और ये दे रखा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन है। जैसे पया है पयासी और पयांसी। तो यश में तो यश का हो जाएगा यशसी और यशांसी, यशांसी, ठीक है। ओहो सॉरी लाइन गलत लग गई। फलम फले फलानी। तो वनम वने वनानी। अब केन तेन ताभ्याम तई, ठीक है। उसको दे वस्तुइन वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः। अब है अस्थिन अस्थिभ्याम और अस्थिभ्यः। तृणस्य में तृणयोः तृणानाम। ज्ञान से ज्ञानेषु ज्ञानेषु। इसको लिखा नहीं था इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। वाराणसी बहुत ही सुंदर है और शोभनीय है। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, यानी अगले अभ्यास कार्य के साथ। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद।